टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ पोर्ट, राइट। तो ये हम हमारा पोर्ट मान लेते हैं, इसको हम बोलते हैं पोर्ट। और एक शिप है हमारा S1 जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और एक शिप है हमारा S2 जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। नाउ इट सेज दैट द शिप्स आर अप्रोचिंग अ पोर्ट अलोंग स्ट्रेट रूट्स एट कांस्टेंट स्पीड। इनिशियली द टू शिप्स इन द पोर्ट फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट। तो ये जो ट्राइंगल हमें दिख रहा है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और साइड लेंथ जो है वो 24 है, यानी ये भी 24 है, ये पूरा 24 है, ये भी हमारा पूरा 24 है। Now the question says when the slower ship traveled 8 kilometers, so as per the figure हम कह सकते हैं कि S1 जो है ये फास्ट है S2 से। तो जब S2 हमारा 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, यानी ये डिस्टेंस जो है यहाँ तक ये होगा 8 किलोमीटर्स। इस दौरान S1 डेफिनेटली आगे होगा, एंड जो ट्राइंगल हमें फाइनली दिखता है वो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट। तो जब हमारा S2 8 किलोमीटर्स कवर करेगा, S1 will be here and this will be a right angle triangle formed, okay। So since we know that ये पूरा डिस्टेंस 24 है, उसमें से ये 8 है, तो ये होगा 16, राइट। एंड क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल होगा 60 डिग्री का, और ये एंगल जो होगा ये होगा 30 डिग्री का। तो अगर 90 डिग्री के सामने, तो अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले राइट एंगल ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होता है 1:√3:2। तो अगर 90 डिग्री के सामने वाली वैल्यू जो है, एंगल के सामने वाली साइड की वैल्यू 16 है, यानी 2 के सामने 16 है, तो 1 के सामने जो वैल्यू होगी दैट विल बी 8। यानी ये हमारी जो लेंथ होगी दिस विल बी नथिंग बट 8। तो यानी ये जो लेंथ होगी पूरी ये होगी 16। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ द क्वेश्चन सेज when the faster ship reaches the port, the distance in kilometers between the other ship and the port will be what? तो अब हमें ये देखना है कि जिस दौरान स्लोअर शिप ने आपका 8 किलोमीटर किया, उस दौरान जो आपका शिप फास्ट है उसने 16 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा कवर किया। यानी S1 और S2 का अगर हम रेशो कैलकुलेट करें तो ये 2:1 आता है, राइट। डबल स्पीड है S1 की। दिस इज समथिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड। तो जितने समय में ये पूरा 8 कवर करेगा, उतने समय में स्लोअर शिप कवर करेगा 4, यानी ये 4 और कवर करेगा। तो जो गैप होगा पोर्ट और इसके बीच का वो होगा 16 - 4 विच विल बी नथिंग बट 12। करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज बी ऑप्शन।